फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने चैनल खोरेजी एमएस कोचिंग में। यहाँ पर हम आपके लिए एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक जो 2023-24 की नई किताब आई है, इसका सलूशन लेकर आए हैं। आप पुरानी ना समझें, इसलिए कक्षा 8 गणित के जो छात्र हैं वो सभी यहाँ पर सुन ले। गणित के हैं या सभी विषय के हैं, कक्षा 8 के सभी विषय का सलूशन ही करना है आपको। एट ग्रेड अभ्यास पुस्तक हैं जो सभी कंप्लीट करना है। तो अगर आपके पास आ चुकी हैं तो सभी विषय का संपूर्ण हल प्राप्त किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। तो बिना टाइम खराब किए आपको बता दें, इस वीडियो में हम आपको पार्ट 8 बीजीय व्यंजक एवं सर्व समीकरण लेकर आ चुके हैं आपकी स्क्रीन पर। तो इसका पूरा सलूशन इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड किया जाएगा। पेज नंबर 42 रहेगा। तो यहाँ पर आपको दिख चुका होगा बीज व्यंजक एवं सर्व समीकरण पार्ट 8। तो यह संपूर्ण जानकारी आपके पास है, आपकी किताब में दी हुई है। तो आप पढ़ लीजिएगा अच्छी तरह से। मैं आपको डायरेक्ट सलूशन कराऊंगा जिसमें और वो ही अच्छी तरह से समझाता चलूँगा, जिससे कि आपका जो टाइम है वो भी बच जाएगा। और सीखना है, क्योंकि अर्धवार्षिक और वार्षिक परीक्षा में सबसे अधिक क्वेश्चन इसी एट ग्रेड अभ्यास पुस्तिका से पूछे जा रहे हैं। अभी भी त्रैमासिक में भी आए थे और अगली वर्ष में वार्षिक परीक्षा में भी अधिक पूछे गए थे, परंतु ये 2023-24 की है। जो अभी के पेपर आएंगे वो इसी से आएंगे, ठीक है। तो आइए पहले क्वेश्चन को देख लेते हैं। एक पदी एवं द्विपदी का गुणनफल क्या होगा? तो यहाँ पर द्विपदी इसका राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद देखेंगे अगला क्वेश्चन, 2 गुणा 2 गुणा 2 3 ए बी बी का गुणनफल होगा। तो इसका आपका गुणनफल पूछा गया था। तो 2 का एक बार हो जाएगा तो 2 की घात 3 हो जाएगा। इस प्रकार, या फिर गुणा भी कर सकते हैं, ठीक है सबका। तो यहाँ पर 2 3 का गुणा होगा तो 24 आ जाएगा, और ए का गुणा होगा तो ए की घात 3 आ जाएगा, और बी का गुणा होगा तो बी की घात 2 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। तो यहाँ पर डी से आप कलर कर सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा गया है, एक आयत की लंबाई 4x बाय और चौड़ाई 6 बाय स्क्वायर है तो क्षेत्रफल होगा। तो इसका 24x बाय क्यू हो जाएगा। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, तनिष्क के घर से स्कूल की दूरी 8 + x मीटर है, तो आने और जाने में उसे कुल कितनी दूरी तय करनी होगी? तो इस प्रकार आप कंप्लीट कर सकते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है b अर्थात 2x + 16 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आशा करेंगे यह क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। किस प्रकार आया तो आपको पता ही है। जो हमने 2 का गुणा अगर आप इसमें कर देंगे, क्योंकि यहाँ पर लिखा था दुगनी है, ठीक है, यानी जाने आने में कुल कितनी दूरी हो गई। अगर एक कनाई से अपनी 8 है, तो अगर दोनों आएंगे और जाएंगे तो 16 हो जाएगी। इसी प्रकार x + 8 थी पहले दूरी, परंतु आने जाने में यहाँ पर 2x + 16 हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर आप बी कलर कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आप 4 के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एक x प्लस जो लिखा हुआ है 7x - 4 मीटर लंबी तार में से 3x - 4 मीटर तार काट लिया जाए तो कितना तार शेष रहेगा? तो 7x - 4 में से आपको 3x - 4 घटा देना है। तो आप घटाएंगे अगर तो 3 प्लस का है तो माइनस का हो जाएगा, 4 जो प्लस का है माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो यहाँ पर 7x में से 3x घटा दिया जाएगा तो 4x बच जाएगा। यहाँ पर 4x माइनस का होगा तो इस तरफ प्लस का है तो 0 आ जाएगा। तो आपका 4x ही राइट आंसर आ जाएगा। तो डी इसमें दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर डी आप कंप्लीट कर लीजिएगा, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर दिया गया है। तो यहाँ पर p² - 7pq - q² और -3p² - 2pq + 7q² ये आपका सवाल हो जाएगा पहला। यहाँ पर योग ज्ञात करना है, यानी योगफल मतलब होता है इनको जोड़ना है। तो इन दोनों को जोड़ लीजिएगा। तो आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो चलिए, q में q जुड़ जाएगा, p में p जुड़ जाएगा, और pq में जुड़ जाएगा। तो यहाँ पर माइनस का जो p है वो आपको -3p² में जोड़ दिया जाएगा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर, जैसे प्लस का है वो माइनस का है तो घट जाता है। एक संख्या प्लस की हो, एक संख्या माइनस की होती है तो यहाँ पर घट जाती है। तो माइनस की जो बड़ी संख्या है इसलिए माइनस का चिन्ह आ जाएगा। तो माइनस के
2p² आ जाएगा। इसी प्रकार अगर माइनस माइनस की दोनों संख्या होती हैं तो जुड़ जाती हैं, जैसे 7p³ होता है और 2p³ है तो यहाँ पर 9p³ हो जाएगा। इसके बाद रहेगा q, तो यहाँ पर माइनस का q है, यहाँ पर प्लस का q है। 7q यानी बड़ी संख्या प्लस की है इसलिए चिन्ह प्लस का रहेगा। 7q² में से एक में अगर कोई भी संख्या आगे ना लिखी होती है आगे तो एक ही q होता है, तो एक q में से आप 7q में से एक q घटा देंगे, यहाँ पर 6q² आ जाएगा। तो यह आपके पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। तो आप यहाँ पर लिखा हुआ है अच्छी तरह से देख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरे पर देखते हैं इसी का। तो यहाँ पर भी आपको योग करना है यानी जोड़ना है AB + BC + CA। यहाँ पर उसके बाद आगे दिया गया है AB माइनस में है AB, माइनस में है BC और माइनस में है CD तो CA। तो इस प्रकार आप इनको जोड़ेंगे तो माइनस प्लस की जो संख्या है अगर जोड़ेंगे तो कट जाएंगी, तो आंसर आपका 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा 0 0 भी लिखा हुआ है। तो आपने दोनों क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं प्रश्न क्रमांक 6 के। इसके बाद देखेंगे प्रश्न 7 के। यहाँ पर पहले क्वेश्चन में पूछा गया है घटाना है, तो इस प्रकार दिया गया है, तो इसे भी आप अच्छी तरह से घटा लीजिएगा। तो इसकी कीमत देख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि टाइम ज़्यादा ख़राब नहीं करना चाहते हम आपका, इसलिए आप स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको, तो देखकर कंप्लीट कर लीजिएगा। जो भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पर पूछा है गुणनफल ज्ञात कीजिए, तो इनका आपको गुणा करना है। जैसे 7 तो यहाँ पर आपको दिख ही रहा होगा 4x के बाद 3 दिया गया है 3x + 7x/, तो यहाँ पर 4x का गुणा करेंगे 3x में तो यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12x² आ जाएगा। 7 में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 7x² आ जाएगा। तो इसको 7 का गुणा 4 में होगा, 7 चौको 28 हो जाएगा। तो यहाँ पर 12x² + 28x² आ जाएगा। तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा पहले क्वेश्चन का। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरे का यानी बी का। तो बी में भी आपको 5x/y का गुणा करना है। तो पहले x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर 5x² हो जाएगा। इसके बाद आप 7x/² में करेंगे 5x/y का, तो यहाँ पर 35x² हो जाएगा। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार आपने क्वेश्चन नंबर 8 के ए और बी दोनों को कंप्लीट सोल्यूशन कर लिया है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे व्यंजकों को सरल कीजिए और निम्नानुसार मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको सिर्फ x का मान y का मान रख देना है तो आपका हल हो जाएगा। जैसे पहले क्वेश्चन में y = 4 रखना है, दूसरे क्वेश्चन में y = 1 रख लेना है। तो जहाँ जहाँ y मिलेगा वहाँ वहाँ हम 4 रख देंगे पहले क्वेश्चन में यानी ए वाले क्वेश्चन में। तो चलिए इसको बता देते हैं। पहले यहाँ पर आपको y दिख रहा होगा, तो यहाँ पर हमने y की जगह 4 लिख लिए। इसके बाद नेक्स्ट यानी आगे आपको y दिख रहा होगा, यहाँ पर हमने 4 भी लिख लिए। इस प्रकार अगर आप 4 लिखेंगे तो ये y पर स्क्वायर थी तो 4 पर स्क्वायर हो जाएगी। तो अगर वर्ग करेंगे तो यहाँ पर 16 आ जाएगा 4 का। तो यहाँ पर भी 4 का गुणा 24 में होगा तो यहाँ पर 96 आ जाएगा। इस प्रकार अगर आप इसका भी 20 का गुणा 16 में होंगे तो 320 आ जाएगा। इस प्रकार आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं और 4 को यहाँ पर जोड़ दिया जाएगा, ठीक है। तो इसका आपका राइट आंसर आ जाएगा 120 320 और 320 में से आप 96 को अगर घटा देंगे तो 228 आ जाएगा। इस प्रकार आपका 228 कंप्लीट हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर आपका इसी का दूसरा दिया गया है। y का मान यहाँ पर 1 रखना है, जहाँ जहाँ 1 होता है जहाँ जहाँ y है वहाँ पर आपको 1 रख देना है। जैसे y² है तो यहाँ पर 1 का स्क्वायर हो जाएगा, परंतु 1 ही आ जाता है तो यहाँ पर 48 का 48 ही रहेगा। 166 y लिखा है तो यहाँ पर y की जगह 1 लिख दिया जाएगा तो 166 का 166 ही रहेगा। इसके बाद 149 लिखा है तो 149 में y नहीं लिखा है तो 149 का 49 ही रहेगा, परंतु माइनस में 166 है और प्लस में 149 और 48 है तो प्लस प्लस की संख्या जोड़ दी जाएगी और माइनस की संख्या को घटा दिया जाएगा। तो आपका यहाँ पर 31 राइट आंसर आ जाता है। तो आपने क्वेश्चन नंबर दूसरा प्रश्न नंबर 9 का क्वेश्चन दूसरा कंप्लीट कर लिया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। तो आपकी स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 10 दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आप देखेंगे 10 को, व्यंजक a 3aq - 8 में से a पोस्टक के अंदर aq + a - 7 को घटाइए, प्राप्त व्यंजक का मान a = -3 के लिए ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आपको समझ में आ चुका होगा किस प्रकार करना है। तो a का पहले आप गुणा करेंगे
तो ए का अगर आप गुणा करेंगे तो माइनस ए क्यू हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर माइनस 7a हो जाएगा। तो इस प्रकार आप समझ सकते हैं किस प्रकार आंसर आएगा। तो चलेंगे इसके बाद थोड़ा दिख नहीं रहा था, यहाँ पर उन्होंने लिख कर प्रोवाइड किया है आपके लिए। इसके बाद आपका हल करेंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, क्योंकि आपको पता है घटाना है तो घटाएंगे इसे। जो घटाते हैं तो पूरे चिन्ह बदल जाते हैं इसके सामने। तो जो ए की घात 3 थी वो प्लस का था, इसलिए माइनस का हो जाएगा, और ए की घात 2 थी वो यहाँ पर प्लस का था, वो भी माइनस का हो जाएगा, और 7a जो था वो माइनस का था, वो प्लस का हो जाएगा। अब यहाँ पर घटाएंगे तो यहाँ पर आपको दिख रहा होगा आंसर। तो इस प्रकार लिख लीजिएगा, जैसे 3a स्क्वायर लिखा था परंतु ए क्यू कहीं नहीं लिखा था, इसलिए माइनस का ए क्यू आ जाएगा, और माइनस का ए स्क्वायर है और प्लस का 3a स्क्वायर है, तो 3a स्क्वायर में से एक ए स्क्वायर घटा दिया जाएगा तो 2a स्क्वायर आ जाएगा, और प्लस में आपका ए एक ही बार लिखा है तो आपका प्लस में 7a एक ही बार आ जाएगा, और एक ही संख्या माइनस की 8 लिखी है वो भी लिख दी जाएगी। तो यही आपके पहले क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको a बराबर -3 लेने पर रखने पर यहाँ पर a की जगह आपको 3 रख लेना है। तो यहाँ पर जहाँ जहाँ a था वहाँ हम -3 लिख देंगे। तो यहाँ पर आप लिख देंगे तो a की घात अगर 3 थी तो 3 की घात भी 3 हो जाएगी, तो 27 का राइट आंसर आ जाएगा। इसके बाद a की घात 2 थी तो यहाँ पर 9 आ जाएगा। एक यहाँ पर भी लिखा था तो यहाँ की 3 लिख दिए जाए, 3 का गुणा 7 में करेंगे तो 21 आ जाएगा, 3 का और 9 आ गया तो 9 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। इसके बाद 3 का आपने क्यू किया था तो यहाँ पर 27 ही था, और प्लस की संख्या जोड़ी गई तो 45 हो जाएगी, माइनस की 29 आपके ही रहेंगे, अलग ही रहेंगे। तो इसके बाद 45 में से 29 को घटा दिया जाएगा तो 16 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 को भी देख लीजिएगा, इसको भी ओनली सरल करना है। तो यहाँ पर इनको गुणा करेंगे तो इस प्रकार आपको यहाँ पर दिख रहा है, तो इसे आप कंप्लीट कर लीजिएगा, छोटा सा है, अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए बिना टाइम खराब किए क्वेश्चन नंबर 11 के अगला ए के बाद बी देख लेते हैं, यानी दूसरा। तो यहाँ पर भी गुणनफल ज्ञात कीजिए, यानी यहाँ पर भी आपको सिर्फ गुणा ही करना है। तो इनका भी आप गुणा स्क्रीन पर दिख रहा होगा, तो इसे भी आप गुणा कर लीजिएगा। तो बिना टाइम खराब किए मैं आपको जल्दी से जल्दी कंप्लीट कराना चाहता हूँ पूरी किताब, इसलिए स्पीड यानी समझा नहीं रहा हूँ, आपको लिखा हुआ है इसे आप देख लीजिए और अच्छी तरह से लिख लीजिएगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर ए और बी दोनों दिए गए हैं। गुणनफल का मतलब होता है यहाँ पर गुणा करना है। तो पहले का यानी इसको लिखा है, इसको 2 बार लिखकर आपको गुणा कर लेना है, और यहाँ पर अलग अलग संख्या दी गई है तो इनका भी गुणा करेंगे। तो इस प्रकार आप इन दोनों को समझ लीजिएगा, और यहाँ पर दोनों के आंसर दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 12 भी कंप्लीट हो जाता है। चलिए ओनली आपका 13वां क्वेश्चन रह चुका है। थोड़ा साफ नहीं दिख रहा होगा परंतु कुछ भी नहीं करना है, तीनों का गुणा कर लीजिएगा, आपका आयतन निकल आएगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई का गुणा करेंगे तो 24x स्क्वायर x/z आ जाएगा। इसके बाद आप 2 5 7 का गुणा करेंगे तो 70 ABC आ जाएगा। इसके बाद p स्क्वायर q स्क्वायर p r स्क्वायर r p रहेगा, r q रहेगा। तो इसका आपको राइट आंसर अगर आप करेंगे उन सभी का गुणा तो यहाँ पर p q3 और r क्यू रहेगा, तो इन सभी के आंसर आ जाएगा। इन सभी को गुणा कर लेना है आपको सिर्फ, तो यहाँ पर आपके आंसर आ जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर आप 14 देखेंगे, और 14 और 15 दोनों क्वेश्चन इस वीडियो के अंतिम रहेंगे, तो आप यहाँ पर देख लीजिएगा इन दोनों को भी। तो यहाँ पर इन सभी सरल करना है, यानी इन सभी का भी आपको जोड़ घटा और गुणा जो किया जाता है बोर्ड मास में, वो ही आपको यहाँ पर कर लेना है। पहले इन दोनों का गुणा कर लीजिए, यहाँ पर भी कर लीजिएगा, यहाँ पर कर लीजिए, और फिर इनको जोड़ देंगे तो यहाँ पर इन सभी का कट जाएगा, यानी 0 आंसर आ जाएगा। तो आपको दिख रहा होगा, तो आप इस प्रकार कर लीजिएगा। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 एवं इस पूरे पार्ट 8 का कक्षा 8 का पार्ट जो 8 दिया गया है, इसका अंतिम क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पर a + b और यहाँ पर 2a + b इसके ये दिया गया है, और a + 2b और a - b के योगफल में से a + b कोष्टक के अंदर रहेगा a स्क्वायर -ab + b स्क्वायर को घटाइए। तो यहाँ पर आप घटाएंगे तो आपको इस प्रकार दिया गया है, नीचे आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार घटा लीजिएगा। चलिए थोड़ा सा और इसी का है योगफल, तो यहाँ पर आप इसे भी कंप्लीट कर लीजिएगा। यहाँ पर फिर अंतर भी दिया गया है, तो अंतर यहाँ पर आप निकालेंगे तो आपका यह राइट आंसर आ जाएगा। तो आशा करेंगे पूरा पेपर आपको कंप्लीट, जो किताब 8 की गणित की है एट गेट अभ्यास पुस्तक, हमने पार्ट 15 तक कंप्लीट सोल्यूशन आपके लिए प्रोवाइड किया है। अगर अच्छा लगा हो तो
तो जल्दी से लाइक कर दें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। और अगर नए आए हैं, आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड करें वो तुरंत आपके पास पहुँच जाए। तो आशा करेंगे यह वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।